साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करेंगे जो कि समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे साथ है सुरेंद्र खेड़ा जी, जो कि एक अध्यापक है और अध्यापक के साथ साथ एक कवि भी है। टीजीटी मैथ से अध्यापक है और किसान इंटर कॉलेज मोहद्दीनपुर मेरठ में इस समय तैनात है। और इनका आवास है NH 58 बाईपास स्थित मेरठ डिफेंस रेजिडेंसी में। और अच्छी कॉलोनी है, सब कुछ इन्होंने अपने दम पर ही यह कमाया है, यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो हमने गंभीर विषय की बात कही थी उस पर अब हम आते हैं। जी सुरेंद्र जी, जो कि हम समाज के अंदर देख रहे हैं आज के समय में, युवाओं की नौकरी लग जाती है और नौकरी के साथ साथ वह कुछ परसेंट ही होते हैं जो कि समाज को पे बैक टू सोसाइटी बाबा साहब का जो वह मिशन है उस पर कार्य करते हैं। सबसे पहले तो आप जो युवा है, जो भटक रहे हैं, उनको टिप्स दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए, और उसके बाद जो भटक जाते हैं उस पर बात करेंगे। जी थैंक यू करुणा जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने इतने अच्छे मुद्दे पर लेकर मुझसे वार्ता की। ये वार्ता जन जन तक पहुंचनी चाहिए, समाज तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो आपने सवाल उठाया बहुत अच्छा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी वास्तव में ये जो विडंबना है देखी जा रही है। मैं भी कई बार देखता हूँ कि हमारे जो युवा है, नौकरी से पहले उनका कुछ अलग चेहरा होता है और उसके बाद कुछ अलग एक्टिविटी हो जाती है। नौकरी से पहले वो बाबा साहब के मिशन को भी मानते हैं और उनकी जो बताए गए रास्ते को भी जो है चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही नौकरी लगती है उनका रवैया बदल जाता है। मैंने कई बार देखा कि लोग नौकरी करने के बाद बिल्कुल अपने ऐशो आराम में रम जाते हैं। जैसे कि कहा भी गया है कि टीवी और बीबी में जी बस वो वहीं तक सीमित हो जाते हैं। उनकी सामाजिक गतिविधियाँ बिल्कुल शून्य हो जाती है। कहीं कोई समाज का प्रोग्राम हो रहा है या कहीं कोई किसी मदद की आवश्यकता है, वो वहाँ नज़र नहीं आते। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। और बाबा साहब ने तो खुद ये कहा है कि भाई संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो। और उन्होंने ये चीज़ें इसलिए कही है कि आप शिक्षित बनोगे तो आपको दूसरे की पीड़ा सहने की जो आपके अंदर एक गुण पैदा हो जाएगा। संगठित रहोगे, आपके हाथ मजबूत होंगे, आप दूसरों को पे बैक टू सोसाइटी कर सकते हो, दूसरे की मदद कर सकते हो। जो शोषित है उनको भी आप जो है लाभ पहुंचा सकते हो। तो ये सारी चीज़ बाबा साहब ने क्यों कही थी? उन्होंने खुद अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया पूरे समाज को आगे लाने के लिए। उनके बातों से भी हम प्रेरणा नहीं ले रहे, तो इसका मतलब ये है कि हम बाबा साहब को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। हम उनके जितने भी सिद्धांत हैं उनको बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि एक परिवार के अंदर माँ बाप ने बड़ा संघर्ष करके बच्चों को पढ़ाया, अपने पेट काट कर उनको जो है पैसा लगाया, मेहनत कर करके, मजदूरी कर करके उनको पढ़ाया लिखाया, लेकिन जैसे उनको नौकरी मिलती है, बड़े दुख का विषय होता है, उनका लास्ट समय जो वृद्धाश्रम में गुजरता है। जी 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 ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो मैं आपके चैनल से उन सब युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि भाई आप उनके सपनों पर ध्यान दीजिए। और आप पे कितनी निगाहें रहती है लोगों की। पे बैक टू सोसाइटी इसे ही कहते हैं कि भाई आप कामयाब हो पर आगे आ गए, अब आप उनको हाथ पकड़ के आपको खींचिए, आगे लाइए, उनकी मदद कीजिए, उनको अगर कोई समस्या है उसका निराकरण कीजिए, लेकिन वो अपने आप में ही खो जाते हैं, उनकी मदद नहीं करते। तो सर, जैसे आपने पे बैक टू सोसाइटी जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का वह जो एक कथन था उसकी बात कही, लेकिन उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बात और रखी थी कि समाज के अंदर जो भी व्यक्ति काबिल होता है वह अपने, यानी यदि सैलरी की बात करें तो उससे कुछ परसेंट समाज को दे सकता है। यदि किसी के पास धन नहीं है तो वह समय दे सकता है, और समय नहीं है तो वह अपना शारीरिक श्रम दे सकता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं, ख़ास तौर पर सवाल उठाएंगे हम आपके पेशे पर, क्योंकि आप एक अध्यापक हो, आप समय भी देते हैं और जहाँ तक की बात आती है धन भी देते हैं और आप श्रम भी करते हैं समाज के लिए। लेकिन आपके ही पेशे के जो अध्यापक है, जो हम देखते हैं, वह इन तीनों में से कुछ नहीं देते। ऐसे भी बहुत लोग हमें दिखाई देते हैं। जो आपने बात रखी थी कि टीवी और बीवी, उसी में वह व्यस्त रहते हैं, काफ़ी दिन उनको देखे हुए हो जाते हैं। और वह कहते हैं कि यदि उनसे बात होती है कि समय नहीं है, बहुत ज़्यादा हम व्यस्त रहते हैं। और समय तो आपके पास भी नहीं होना चाहिए, इस बात को देखते हुए व्यस्त तो आप भी रहते होंगे। आप भी ट्यूशन भी देते थे और अभी भी देते हैं शायद। और उसके बाद स्कूल से आकर थकान होती है, उसके बाद भी हम देखते हैं आपको कई प्रोग्रामों में हमने देखा अक्सर, वहाँ पर आपने समय भी दिया और कविताओं के माध्यम से आपने बहुत सारी जागरूकता की मिसालें भी कायम की। कभी भी हो आप, उस पर भी बात करेंगे। तो इस चीज़ को कैसे डिफ़ाइन करें हम कि कुछ लोग जो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम थकान हो जाती है
और एक आप हो, आप जैसे और भी हैं कि जो कि पे बैक टू सोसाइटी का फार्मूला उसको कायम रखते हैं। जी। देखिए करुणा जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाई जो मैं तो अपनी बात ले रहा हूँ, हमारे खुद जो पेरेंट्स थे वो एक साधारण ही परिवार से थे, ये समझिए एक तरह से किसान थे, और उनकी मेहनत को हमेशा मैं याद करता हूँ। उन्होंने इतना पसीना बहाया हम सभी भाइयों को पढ़ाने में और आगे ले जाने के लिए। अगर मैं अब ये सोचूं कि भाई मैं तो अपने आप में ही रम जाता हूँ, तो ये मेरे लिए एक शर्म की बात होगी। और मेरे जैसे सभी युवाओं को जिनको जॉब मिल चुकी है, कामयाब है, और अब वो सारी पीछे की चीज़ों को भूल करके अपना आप में रम रहे हैं, ये न्यायोचित नहीं है। जी। बिल्कुल कदाचित मैं ये बात नहीं मानता। बात करेंगे हम सबसे ज़्यादा अध्यापकों पर, क्योंकि अध्यापकों पर हम इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि आप भी एक अध्यापक हो। कुछ हमारे साथी जो कि अध्यापक बने, टीजीटी पीजीटी बने, प्राइमरी में गए, प्रिंसिपल भी बने यहाँ तक कि, और उनसे यदि हम कहते हैं कि कभी कभी आकर चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को दिशा निर्देश देने के लिए, समाज का जिससे निर्माण हो सके, समाज को एक तरक्की की ओर बढ़ा सके, कुछ ऐसे शब्द कहा करो, कुछ बताया करो, मार्गदर्शक क्या करो समाज का, क्योंकि समाज आपसे अपेक्षा लगाता है। तो उनका कहना होता है कि हम एक अध्यापक है, अध्यापक पेशे में हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो हमारा यह उचित नहीं होगा कभी हमारी नौकरी पर गाज गिर जाए। वह कभी कैमरे से यानी कैमरे पर आने से हमेशा कतराते हैं। और उसके अलावा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी सभी के मसीहा है, 14 अप्रैल पर कभी वह दिखाई नहीं देते। और दूसरी तरफ आप देख सकते जो कि आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी, यह तस्वीर सर की है, सुरेंद्र खेड़ा जी की है। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो कि किरदार को निभा रहे हैं 14 अप्रैल पर शोभा यात्रा में, वह सुरेंद्र खेड़ा जी है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इनकी वाइफ है, दोनों की ये जोड़ी जो कि लगभग हम कह सकते हैं 2 या 3 बार, शायद 3 बार आप इसको निभा चुके हो, और काफ़ी लंबे समय से नौकरी के साथ साथ भी 14 अप्रैल पर बढ़ चढ़कर आगे रहते हैं। इनकी नौकरी पर कोई गाज नहीं गिरती। उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। और उसके अलावा यदि किसी मंच की बात आए, सामाजिक मंच हो, चाहे इनकी कवि का मंच हो, वहाँ पर भी मुखर रहते हैं, सबसे आगे बढ़ चढ़ कर रहते हैं। कभी इनकी नौकरी पर गाज नहीं गिरती। कई बार इनको हमने भी देखा किसी भी प्रोग्राम में, सामाजिक मंच हो, चाहे वह कोई कवि का मंच हो या अदर कोई भी मंच हो, वहाँ पर सर अपनी बात को मुखर तरीके से रखते हैं। तो सर आपको क्या लगता है इसमें कि जो वह लोग हैं जिनका हमने जिक्र किया, जो कि अक्सर कहते हैं कि नौकरी पर गाज गिर जाएगी, फ़ोटो अगर हमारा क्लिक हो गया कहीं 14 अप्रैल पे या मान्यवर साहब का अंशनाम किसी भी महापुरुष की जयंती पर, यदि वह डिपार्टमेंट में चला गया तो नौकरी हमारी खतरे में आ जाएगी कि आप सामाजिक मुद्दों पर या जयंतियों में क्यों आगे जाते हो। तो ये चीज़ हमारे कुछ समझ में नहीं आती उनकी, ये सच बात है या झूठ है? देखिए उमेश जी, जी। अगर बात नौकरी पर गाज गिरने की है, आँच आने की है, तो मैं समझता हूँ नौकरी पर आँच जब आती है जब हम नौकरी को जिम्मेदारी से नहीं निभाते, या नौकरी के साथ हम वफादारी नहीं करते, हम चोरी करते हैं, हम कोई ऐसा काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो जब हम नौकरी गलत काम करेंगे तभी तो हमारी नौकरी पर आँच आएगी। और रही बात 2 शब्द कहने की या फ़ोटो क्लिक करने की, तो आप कहीं भी चले जाकर देखिए, जिसके जो भी इष्ट है, उनकी जहाँ आस्था है, जहाँ निष्ठा है, सभी को अधिकार है उनका सम्मान करने का, जी। उनको आदर देने का, उनका सत्कार करने का। यही काम हम करते हैं। तो कुछ टीचर्स का या कुछ दूसरे एम्प्लॉइज़ है ये कहना कि भाई अगर हम सामाजिक काम करेंगे तो हमारी नौकरी पर आँच आएगी, ये बिल्कुल मिथ्या है, ये गलत है। मैं इससे कोई भी सहमति नहीं देता मैं इसको। जी। और समाज तो ये अपेक्षा रखता है एक टीचर से, खासकर टीचर से, तो आप तो सभी के एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। जी। पूरा समाज टीचर से ये अपेक्षा रखता है, ये उम्मीद रखता है कि भाई ये ज़्यादा भला कर सकता है समाज का, और होता भी है। मैंने पूर्व में भी कहा है, पहले भी कहा है कि टीचर तो समाज का एक आईना है, एक दर्पण है। उसके शब्दों में एक ताकत होती है, उनके कार्य में एक अलग दूसरे से एक अलग बात होती है। तो वो जो चाहे क्रांति ला सकता है समाज में। आपने देखा होगा कई जगह, हमने देखा खुद गाँवों में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, खासकर शिक्षक होते हैं, वो पूरे गाँव को एक सूत्र में बांधे रखते हैं। चाहे वो 14 अप्रैल हो, चाहे कोई दूसरा पर्व हो, उनको इकट्ठा करके बाबा साहब के बारे में, तथागत के बारे में,
या जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं उन सब के बारे में उनकी मीटिंग करके उनके बारे में बताते हैं वो, जी उनकी जानकारी देते हैं, सामाजिक नॉलेज देते हैं, बच्चों को नॉलेज देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि उनको बोलना आता है, उनको समझाना आता है। अब ये बताइए, कोई बच्चों को ये कह रहा है कि भाई आप इस तरह काम करोगे, इस रास्ते से जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे, इसमें हमने कौन सा नियम तोड़ा नौकरी का? बिल्कुल बिल्कुल तो कैसे आँच आ जाएगी? जी। तो जो ये लोग कहते हैं ना, ये बहाना भरते हैं। वो खुद नहीं चाहते कि हम समाज के बीच जाए, हम किसी को कुछ समझाए, वो खुद नहीं चाहते। जी। या तो खुद नहीं चाहते या फिर उनके अंदर समझाने की क्षमता नहीं है, जी, जी। बोलने की क्षमता नहीं है। और सबने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। शिक्षक का स्थान इतना बड़ा बताया गया है कि अगर शिक्षक ही ना होते तो हमें तो भगवान के पास जाने का रास्ता ही ना मिलता। जी, 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 ये तो भगवान के पास जाने तक का रास्ता जो है, हरि के पास जाने का रास्ता गुरु ने बताया है, शिक्षक ने बताया है। तो वो कब बताया, उसके लिए तो वो बोले होंगे, जी जी उसके लिए तो वो उनके पास गए होंगे। और यही देख लीजिए आप, ये जो कुछ लोग हैं ऐसे जो भाई इस तरह की बात करते हैं कि भाई हम एम्प्लॉय है, हम नौकरी करते हैं, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन इससे अलग भी है जो बहुत ऐसे काम कर रहे हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उनको भी कहूँगा कि मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप दायरे में रहकर, अनुशासन के दायरे में रहकर, मर्यादा में रहकर समाज का काम करोगे तो आपके नौकरी पर कोई आँच नहीं आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी नहीं आएगी। जी। आँच आएगी आपका गैर जिम्मेदार काम करने के बाद, आपका जिम्मेदारियों से भागने के बाद, आपका अधिकारियों की आदेश की अवहेलना करने के बाद, जी। वो तमाम कार्य करने के बाद आपके नौकरी पर आँच आएगी जो इजाज़त नहीं देते ऐसे काम करने के जी। लिए। वरना किसी भी अधिनियम में, किसी भी नियम में, किसी भी एक्ट में ऐसा नहीं लिखा है कि आप समाज को समझा नहीं सकते। जी। आप अपने जो इष्ट है आपके, आपकी जहाँ आस्था है, आप उनको नहीं पूज सकते, उनको सम्मान नहीं दे सकते, कहीं नहीं लिखा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप एक बार आइए आगे, समझाओ। आप कोई टीचर हो, आपसे तो अपेक्षा है लोगों को, जी 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 जितनी अच्छी तरह आप समझा सकते हो बाकी लोग शायद ना समझा पाए। गुरुओं पे तो फेद होता है, जी, जी। उनको फॉलो करते हैं लोग, आपकी एक बात कोई जो है वो सच मान लेंगे। तो जी। आपको बताना चाहिए आगे आके। सुरेंद्र जी ने जो बात कही बहुत ही सहमत है इस बात से। कायदे में, हमारे मायने में, यदि कोई अध्यापक है, यदि कोई शिक्षक है असल में, तो वह सुरेंद्र जी जैसे हैं, जो कि कभी भी किसी भी प्रकार से अपनी बात को कहने से नहीं चूकते, अपनी बात को किसी भी मंच के माध्यम से मुखर रहते हैं। और यदि किसी महापुरुषों की जयंती आती है तो उसमें बढ़ चढ़कर, जो कि हमने आपको दिखा भी चुके हैं, बढ़ चढ़कर आगे रहते हैं। और यह नहीं कहते कि मेरा फ़ोटो क्लिक हो जाएगा, फ़ोटो तो बाद की बात है कि इनकी तो वायरल हो जाती है, और उसके बाद भी कभी नहीं घबराते। गुरु की बात कही इन्होंने कि गुरु का दर्जा सबसे बड़ा होता है और गुरुओं को ही सबसे आगे आना चाहिए। हम देखते हैं कि अपने आसपास के क्षेत्र में जो अध्यापक बने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के एहसानों से, उनके आरक्षण की बदौलत जो अध्यापक बने, वही 14 अप्रैल पर कहीं से कहीं तक भी दिखाई नहीं देते। 2 मिनट का समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को माला अर्पण करने के लिए भी उनके पास नहीं निकल पाता, ऐसे भी हम देखते हैं। और हमें काफ़ी उनके ऊपर क्रोध भी आता है कि यह लोग कहाँ जा रहे हैं। शायद उन्होंने नौकरी इसलिए पाई थी कि अपने बीवी और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज से उन्हें कोई मतलब नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम बार बार कहेंगे कि हमारे मानने में सबसे यदि ज़रूरी है तो ऐसे अध्यापक ज़रूरी है जो कि मार्गदर्शक करते हैं। इन्होंने गुरु गोविंद सिंह का एक वाक्य कहा था और बिल्कुल सहमत है उस बात से। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी कहावतें बनी। गुरु बड़े परमात्मा, शीतल उनका अंग, तपस्से बुझाए दास की, गुरु दे दो अपना रंग, रंग दिया तो खूब दिया, गुरु दे दो अपना उपदेश, चरण लगा के हे गुरु मुझे ले चलो अपने देश। इस प्रकार की बहुत सी कहावतें गुरुओं के ऊपर बनाई गई, और वही गुरु समाज का आईना होना चाहिए, और उन गुरुओं को शर्म आनी चाहिए डूब कर चुल्लू भर पानी में। ऐसा शब्द हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं समाज में, उनको मर जाना चाहिए। जो लोग कलंक है एक शिक्षक के नाम पर, एक अध्यापक के नाम पर, कभी नहीं चाहते कि समाज का भला हो सके, उनको आज भी शर्म आनी चाहिए और सुरेंद्र खेड़ा जी से कुछ सीख लेना चाहिए। अब समय तो देखो निकालने से निकलता है, सभी के पास 24 घंटे है, उसी में ही चाहे आप दूसरों की भी मदद कर लीजिए, अपने सामाजिक काम भी कर लीजिए, और इधर उधर भी जाकर जो है दूसरे की मदद कर लीजिए। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी यदि चाहे तो हम सबकी मदद कर सकते हैं। अभी काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ समाज के जो इतने जागरूक है
वो खुद तो मदद करते ही है, दूसरे लोगों को भी मदद करने के लिए आह्वान करते हैं। हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें वो एक मैसेज डाल देते हैं कि फला जगह भाई हमारे समाज के व्यक्ति थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, वो बीमार हो गए और उनको आर्थिक मदद चाहिए। तो उस मैसेज को लोग पढ़ते हैं, जो जागरूक लोग होते हैं, कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, 500, 1000 रुपये डालते हैं और उसको आर्थिक रूप से इतना सशक्त कर देते हैं कि भाई उसके परिवार के जो बच्चे हैं उनको समस्या नहीं आती खाने में, पीने में, पढ़ाई में। तो वो भी है जागरूक, सभी लोग एक से नहीं हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आज भी समाज के लिए कर रहे हैं काम, मगर हमारा तो फोकस उन लोगों पर है जो बिल्कुल निष्क्रिय हो रहे हैं समाज के प्रति, उनके समाज के प्रति रवैया बिल्कुल इग्नोर, नेगेटिव हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई आप ये सब कुछ छोड़कर समाज के प्रति भी अपना दायित्व समझो। जो पीड़ित है, आर्थिक मदद जिनको चाहिए, उनके भी आप आगे आइए। और बाबा साहब ने यही तो कहा था कि मुझे तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जी जी जी। जब उन्होंने कई सारे बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा, तो इस उम्मीद से भेजा था कि ये जैसे ही हमारे देश में आएंगे, ये बहुजन समाज को सशक्त करेंगे जी, लोगों की आर्थिक मदद करेंगे, पे बैक टू सोसाइटी करेंगे, तो इससे हमारा समाज कितना मजबूत होगा। उन्होंने एक सपना देखा जी। और उसी सपने के तहत उन्होंने अपने खर्चे पर बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन जब वो वहाँ से पढ़ के आए, उन्होंने तो उनके साथ नेगेटिव किया और नकारात्मक व्यवहार किया। जो सोच रहे थे बाबा साहब उसके प्रति और उल्टा काम किया, किसी ने भी जो है पे बैक टू सोसाइटी नहीं की। तो इससे बाबा साहब को बहुत व्यथित हुए, बहुत दुखी हुए और तब उन्होंने कहा था ये कि मुझे तो पढ़े लिखे नहीं धोखा दिया। और यही मुद्दा अब भी चल रहा है। पढ़ने लिखने के बाद तो और समझ आ जाती है, तनख्वाह आने लग जाती है, पैसे आने लग जाते हैं, तो हम तो पहले से भी ज़्यादा और मदद कर सकते हैं लोगों की। लेकिन पता नहीं सोच बदल जाती है, हम और ज़्यादा निष्क्रिय हो जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन ऐसे तमाम युवाओं को जो पढ़े लिखने के बाद आज कामयाब है और अच्छी स्थिति में है, अच्छी तनख्वाह ले रहे हैं, वो कृपया पे बैक टू सोसाइटी करें। आपके आस पास पड़ोस में, रिश्तेदार में अगर कोई परेशान है, किसी को कोई समस्या है, तो उनकी आर्थिक मदद कीजिए, उनकी सामाजिक मदद कीजिए, उनकी शारीरिक मदद कीजिए, उनकी राजनीतिक मदद कीजिए। मदद तो किसी भी तरह से हो सकती है और आपका एक सहारा उनको बहुत आगे तक ले जा सकता है। वही कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, ज़्यादा भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन विनम्रता ये है कि यहाँ डूबते को तिनके का भी सहारा नहीं मिल पाता और लोग उनसे जो है उम्मीद लगाए रखते हैं। अब हम ही देख लीजिए, हम एक ऐसे परिवार से निकले हैं, तो हमारे जो भाई है, बहन है, परिवार वाले हैं, उन्हें ये एकदम खुशी हुई हमारे जॉब लगने से कि भाई हमारा भाई नौकरी में लगा है, कल हमें कोई आवश्यकता पड़ेगी पैसे की, किसी दूसरी चीज़ की, तो हम इनसे मदद लेंगे। तो सबकी उम्मीद होती है, परिवार वालों को भी होती है, समाज को भी होती है, रिश्तेदार वालों को भी होती है। और यदि हम उस पर खरे नहीं उतरते, तो इसका मतलब हम समाज के साथ और रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसों के साथ एक अन्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात रखी और इसमें पे बैक टू सोसाइटी वही बात आती है घूम फिर कर। हमने देखा कि सिखों के अंदर जो सिख समुदाय के लोग हैं, जैनी लोग हैं, उनसे हमने ये देखा कि उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट है पे बैक टू सोसाइटी का। वह देखते हैं कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति यदि कमज़ोर है व्यापार में, शिक्षा में, किसी भी चीज़ में, तो वह मिलजुल कर, क्योंकि अकेला यदि कोई नहीं कर पाता मदद, तो मिलजुल कर सकते हैं, तो वह सब मिलजुल कर उसको आगे बढ़ाते हैं। और जब वह सक्षम हो जाता है तो वह फिर 5 लोगों को आगे बढ़ाता है। ऐसे उनका जो समाज है बहुत ही सुखी है, कहीं से कहीं तक भी परेशान नहीं है। और एक हमारा समाज जो कि एक दूसरे की टांग खींचता दिखता है। हम देखते हैं कि यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींचते हैं, और यदि कोई पीछे जा रहा है तो उसकी मदद करने की बजाय उसकी टांग खींचना, ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में विडंबना की बात है। और दूसरी बात, कुछ पुलिस वाले समाज के हमारे बहुत से इस बार भी पुलिस में पहुँचे हैं बच्चे, पुलिस में ज़्यादा हमारे समाज के बच्चे पहुंचते हैं, इस बार काफ़ी पहुंचे हैं। उनसे भी यही मैसेज देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि वह लोग आज नौकरी पर पहुंचे हैं तो वह समाज को समय ज़रूर दे। जब भी छुट्टी पर आए, समाज के लोगों में उठना बैठना, अपने पुराने जो मित्र हैं उनसे भी संबंध बना कर रखना, और उनकी शादियाँ भी होगी, कल को विवाह भी होगा। और वैवाहिक जीवन की हम बात करें यदि, तो आजकल जो विवाह उपरांत आपसी संबंधों में जो खटास है बहुत ज़्यादा मिल रही है, छूट छुटाव हो रहे हैं। और ज़्यादातर पुलिस महकमे की हमने बात की है, पुलिस महकमे के ही सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। शादी हो जाती है, उसके कुछ दिन बाद छूट छुटाव की बात आती है। उसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो नौकरी लगने के बाद वह रिश्ता या लड़की इस तरीके से फरमाइश करते हैं कि जैसे उनको मतलब कि कुछ उनके पास ना हो, डिमांड करते हैं। 4 पहियों की गाड़ी चाहिए, लड़की अच्छी हो चाहे नौकरी वाली हो तो ज़्यादा अच्छा है। वह संस्कार से कोई मतलब नहीं है।
और उसके बाद एटीट्यूड तो आ ही जाता है, क्योंकि नौकरी लग गई, पुलिस में हो गए हुए हैं। 3-4 महीने बाद उनमें जो आपसी मनमुटाव होता है और फिर उनके फैसले होते हैं, ऐसा देखने को मिला। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए करुणा जी, पहले तो मैं थोड़ा पहले वाले प्रश्न पे कुछ प्रकाश डालूंगा। जी। जो अभी आपने बताया कि पुलिस में जो है अभी काफ़ी लड़के लगे, लड़कियां लगी, तो अभी मैंने भी कई जगह जाके उनके सम्मान समारोह में जो सहभागिता की है, उनको आशीर्वाद दिया और उनको जो है पे बैक टू सोसाइटी के बारे में बताया। और मैंने वहाँ स्पष्ट कहा कि भाई देखो, मैं आपको सम्मान तब दूंगा जब आप मुझसे वादा कर लोगे कि आप पे बैक टू सोसाइटी करोगे। मैंने स्पष्ट बोल दिया। हमें खुशी हुई, हम शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं आपको। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भाई? हमारे समाज के बच्चे आज कामयाब होकर वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी खुशी की बात है और आपने ये उपलब्धि हासिल की है। लेकिन मैं आपको एक चाहे से प्रार्थना समझ लीजिए, निवेदन समझ लीजिए, ये जरूर कहूँगा कि भाई कल आप वहाँ पहुँच जाओगे कि आपके छोटे भाई बहन भी पीछे हैं, जी। उनको आप ज़रूर मदद कीजिएगा। और वहाँ कई जगह हमने लाइब्रेरी खुलवाई है, उनका उद्घाटन करवाया है। लाइब्रेरी में बड़ा अच्छा रिजल्ट निकला, वहाँ वो बच्चे पढ़ते रहे तो उससे काफ़ी बच्चे लगे हैं, एक अच्छा रेस्पॉन्स वहाँ से मिला। तो यही मैंने वहाँ आह्वान किया कि भाई ज़्यादातर बच्चे जो है घर पे मान लिया कोई समस्या है आपको किसी तरह की, वहाँ पर पढ़ाई का माहौल नहीं है, आप लाइब्रेरी में आकर पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए, टाइम वेस्ट के लिए मत पढ़िए। आप ज़्यादा समय मोबाइल में मत बिताइए, आप ज़्यादा समय आपस में बात करने में मत बिताइए, आप ज़्यादा समय घूमने मत बिताइए। आप फोकस कीजिए पढ़ाई पर। आप पढ़ाई को तपस्या मानिए, पढ़ाई को एक मेन मुद्दा मानिए, तभी आप कामयाब होंगे। तो मुझे खुशी हुई, वहाँ सभी बच्चों ने हाथ उठाकर ये मुझसे वादा किया कि हम वादा करते हैं, हम बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। और जो हमारे भाई बहन अभी पीछे रह गए हैं, उनको भी इस मुख्य धारा में लाने के लिए और उनको भी नौकरी दिलाने के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने उनको फिर आशीर्वाद दिया। अब आपने अगला प्रश्न किया कि रिश्तों में बड़ी खटास आ रही है। वास्तव में ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, ये मैं भी देख रहा हूँ समाज में। पहले जो आज हमारी जो दादियाँ हैं, जो ताई है, चाची है, उन्होंने घूंघट में समय बिता दिया। हालांकि हम पढ़े लिखे हैं, घूंघट को तो मैं ज़्यादा मान्यता नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक सम्मान की बात कर रहा हूँ। घूंघट से मतलब मेरा है सम्मान, संस्कार, संस्कृति। उन्हें संस्कार और संस्कृति के लिए आजीवन बिता दिया, पूरा जीवन बिता दिया अपने बड़ों के सम्मान के लिए। और ये देख के आज मैं खुद भी खुश हूँ कि भाई कितनी डेडिकेशन था उन महिलाओं का, कितना समर्पण था उनका, उन महिलाओं का परिवार के प्रति। उनके लिए ये था कि चाहे हमारी जान चली जाए पर मान सम्मान ना जाए परिवार का। लेकिन ऐसा आजकल कुछ मिल नहीं रहा। अब जो नई नई लड़कियां हैं, जो बहुएं बन रही है, संस्कार की कमी है। लड़कों में भी है, मैं लड़कियों को ही दोष नहीं दूंगा। और इसके कई कारण हैं। आज हम अच्छी बहू तो चाहते हैं, लेकिन लड़कियों को तो हम अच्छी बहू बनाना नहीं चाह रहे। हम लड़कियों को वो संस्कार नहीं देना चाह रहे। ये भी तो किसी घर की बहू बनेगी। हम उनको किसी सामाजिक प्रोग्राम में नहीं ले जाते, कभी रिश्तेदारी में ये हमारे ताऊ चाचा मामा फूफा उनसे नहीं मिलाते, परिवार के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। ये सब जो एकल परिवार है, जो हम केवल अपनी ही धुन में रमे हुए हैं, ये धीरे धीरे ये परिवार से दूर करता जा रहा है, ये संस्कारों से दूर कर रहा है, ये सभ्यता और संस्कृति से दूर कर रहा है। हमें चाहिए बच्चों की पढ़ाई, और बहाना ये है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। आज कंपटीशन का समय है, ज़्यादा पढ़ाई के लिए समय चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ समय ये भी चाहिए कि हम संबंधों को भी मजबूत करें। अगर हम बचपन से ही बच्चों को नहीं सिखाएंगे कि कैसे हम दूसरों की सेवा करते हैं, और जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे तो वो सास ससुर की भी नहीं कर पाते, अपने भाई बहनों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो वो अपने ननद देवर जो वहाँ मिलते हैं ससुराल पक्ष में जाके उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। तो ये जिम्मेदारी है हमारी कि हम बच्चों को उन तमाम प्रोग्राम में, उन तमाम ऐसी ऐसी जगह पर सहभागिता कराए जहाँ से संस्कार मिलते हैं, जहाँ से संस्कृति और सभ्यता मिलती है। आज ईगो आ रही है, ये अच्छी बात है कि बच्चे कामयाब हो रही है, लड़कियां कामयाब हो रही है, दोनों लड़के और लड़की जब कामयाब होते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है, उससे राष्ट्र जो है मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है। लेकिन उनकी फिर ईगो भी बन जाती है, ये एक नेगेटिव पक्ष होता है। ये ईगो नहीं होनी चाहिए। अब वो क्या होता है भाई, नौकरी तो मैं भी कर रही हूँ, मैं ही घर में क्यों काम करूँ? तुम अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी मैं भी कर रही हूँ, नौकरी मैं भी कर रही हूँ तो मैं ही बच्चों को क्यों पालूँ? तुम्हारे मैं माँ बाप को वो खाना दे रही हूँ, भाई मेरे बस की नहीं है। इस तरह की बातें आती है ये सामने, ये बड़ा ही एक नेगेटिव पहलू है, ये नहीं होना चाहिए। नौकरी अपनी जगह हो गई,
ये तो एक रोजगार हो गया, ये तो एक आजीविका का साधन हो गया, लेकिन जो संस्कार है परिवार के वो अलग चीज़ हो गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लड़कों को भी, उन तमाम लड़कियों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि परिवार में घनिष्ठता लाओ, परिवार में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना लाओ, प्यार बढ़ाओ। ये प्यार बढ़ेगा तो दोनों के ही काम आएगा। आप हमारा सम्मान करोगे, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे, दोनों के बीच में जब मधुरता आएगी तो नई पीढ़ी सीखेगी। हाँ, ये भी एक कारण है, मैं बताना भूल गया, कि जब खुद मम्मी पापा ही झगड़ते रहते हैं वही बच्चे सीख रहे हैं। वही बच्चे सीख रहे हैं। जो हम बोएंगे वही तो पैदा होगा। अगर हम बबूल का पेड़ बो रहे हैं, बीज बो रहे हैं, तो बबूल ही पैदा होगा। तो कई बार हम ये भूल जाते हैं आपस की लड़ाई में, आपस के व्यवहार में, कि जो हम कर रहे हैं वो बच्चे भी सीख रहे हैं। ये ध्यान नहीं रह पाता। हम एकल परिवार में रहना पसंद कर रहे हैं, अच्छा है भाई, हम हमारे साथ जो है बुजुर्ग रह रहे हैं, हम तो फ्री है, कहीं भी घूमे कहीं भी फिरे, लेकिन याद रखो ये चीज़ें फिर अगले परिवार वाले भी सीखेंगे, बच्चे भी सीखेंगे, और वो जब अपनी गृहस्थी शुरू करेंगे, अपना परिवार शुरू करेंगे, वो तो संस्कार तो आपने डाल दिया उनको, वो संस्कार उनके अंदर है। फिर हमें कितनी असुविधा होगी, हम कितना असहज महसूस करेंगे। हमारे बच्चे लड़ रहे हैं, आपस में जो है उनका कोरिलेशन नहीं हो पा रहा है, आपस में उनकी घनिष्ठता नहीं हो पा रही है, तो ये तभी तो हो पाएगा अगर हम उनको सिखाते। हम सिखा नहीं पाए, और सिखाना भी कोई ऐसी बात नहीं, देखो बच्चे जो है फॉलो करते हैं, एक तो टीचर्स को करते हैं, एक मम्मी पापा को करते हैं, और ये बिना सिखाए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सीखी जाती है फॉलो करने से केवल। तो हम जो कर रहे हैं वही बच्चे सीख रहे हैं। तो हमें उन तमाम बातों पर ध्यान देना होगा जो एक अच्छी परिवार के लिए, सुख शांति के लिए, उनकी घनिष्ठता के लिए, उनकी मधुरता के लिए, आपसी सम्मान के लिए आवश्यक हो। जी, आपने टीचर्स की बात कही, पेरेंट्सों की बात कही, आप एक टीचर्स हो, आपके ऊपर इस समाज को ज़्यादा उम्मीद होती है, क्योंकि आप पता नहीं कितने लोगों का भविष्य बनाते हैं, कितने बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं। लेकिन आज आपके ही इस पेशे के ऊपर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे जो कि अध्यापक पेशे से है, और उनके अंदर बहुत सी बुराइयां हैं, और समाज से उनकी जो लगाव है वह दिखाई नहीं दे रहा। समाज में उठना बैठना नहीं है, और कम ही आयु में ऐसे भी देखने को मिल रहा है कि कम ही आयु, अल्प आयु में वह लोग पीड़ित हो रहे हैं, बीमारियों के शिकार, शुगर, किसी को एक बीमारी होती है नसों के दर्द वाली, क्या बोलते हैं उसको, सर्वाइकल, थायराइड, इस प्रकार की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं अल्प आयु में। क्यों? उसके पीछे हमने एक रीज़न देखा कि वह समय नहीं देते। उनको ससुराल से गाड़ी मिल जाती है 4 पहियों की, जिसमें कि एसी होती है, जैसे स्कूल से आते हैं गाड़ी से उतरते फिर एसी में चले जाते हैं, और जो समाज के अंदर उठना बैठना वह सब समाप्त कर देते हैं। एसी बस ज़िंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए। तो अल्प आयु में बीमारी का हमें यह भी कारण लगा कि उन्होंने बिल्कुल ही समाज से किनारा कर दिया, बस्तियाँ छोड़ दी। बस्तियाँ छोड़ने के बाद समाज से किनारा करके वह अलग कॉलोनियों में जा बसे, और कुछ लोग जातियाँ भी छिपाते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी बातें देखने को मिल रही है, और हम बात जो कर रही है अध्यापक पेशे वाले लोगों के ऊपर कर रहे हैं, जिसके ऊपर समाज को बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है कि अध्यापक है, समाज का भला करेगा, आगे बढ़ाएगा, लेकिन वही समाज को अंधकार में आज डाल रहे हैं। शायद उन्होंने नौकरी इसीलिए पाई थी, बस केवल इसी काम के लिए कि अपना ऐशो आराम करना है, ये इनका उद्देश्य था। जी देखिए, अध्यापक एक ऐसा पेशा है जो अगर चाहे वो समाज में बहुत बदलाव ला सकता है, क्योंकि उनके पास शब्द होते हैं, उनके पास कार्य करने की क्षमता होती है, उनके पास नॉलेज होती है, और उनके पास ऐसे ऐसे विषयों का भंडार होता है कि अगर वो चाहे समाज के बीच में जाकर तो एक क्रांति ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग उनकी मानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर्स को फॉलो किया जाता है। वो ये सोचते हैं कि जो गुरुजी ने कह दिया वो बात सही है, तो उनकी बातें मानते हैं। तो एक टीचर पे पूरा दायित्व आ जाता, उनके कंधों पर एक इतनी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो चाहे समाज के अंदर वो सारी बातें उनको बताए कि भाई क्या ज़रूरी है समाज के लिए, क्या ज़रूरी नहीं है। लेकिन विडंबना ये हो जाती है कि जैसे ही उनको नौकरी मिलती है शिक्षक की, वो तो वही जो मैंने पहले भी कहा था, वो खुद ही ऐसो आराम में आ जाते हैं, वो लोगों के बीच नहीं जा पाते। और जब लोगों के बीच नहीं जा पाते तो वो अभी आपने बताया कि उनके अंदर थायराइड, शुगर, बीपी, ये सारी बीमारी पैदा होने लग जाती है। ये तो होगी,
क्योंकि खुश रहने के लिए एक दूसरे से संवाद, इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता बहुत है। बड़ी बात। आपने पहले देखा होगा जब हम छोटे छोटे थे तो चौपाल हुआ करती थी गाँवों में, जी। वहाँ पर हमारे ताऊ चाचा और दादा ये सब बैठे रहते थे। तो जो बुजुर्ग होते हैं उनकी बातों में बड़ा दम होता है। मैं विशेषकर उनकी बातें सुनता था। वो जब कभी प्राचीन बातें या कहानियां सुनाते थे तो उनमें बड़ी बड़ी जो है मैसेज छिपे रहते थे, बड़ी शिक्षा छिपी रहती थी। तो हमें एक बिना शिक्षक के भी वहाँ से बड़ी अच्छी अच्छी जो है Positive जानकारी, energy मिलती है। पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी, सीखने को मिलता था। और मेरे जैसे और भी बच्चे घर से निकलकर उनकी बातें सुनते थे, आपस में मिलना जुलना, खेलना, खेलना भी बहुत जरूरी होता था। हम स्कूल से आते थे, बैग रखा, खेल आए, फिर आके पढ़ने लगे। ये सारी चीज़ें बंद है, खेलना और ये सारी चीज़ें मोबाइल ने छीन ली। कुछ चीज़ें जो हमारी एसी ने छीन ली, कुछ चीज़ें दूसरी जो है सुख सुविधा ने छीन ली। तो हम बीमारी की गिरफ्त में आ गए। और बीमारी की गिरफ्त में यही कारण है कि हम किसी से मिल नहीं पा रहे, किसी से संवाद नहीं है, किसी पास उठ नहीं रहे, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है, किसी दूसरे मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। तो ये जो अकेलापन है ये हमें बीमारी की तरफ ले जा रहा है। कुल मिलाकर रुपये पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, अपने ऐशो आराम की चीज़ें, लेकिन सुख नहीं खरीद सकते। करोड़ों रुपया कमाने के बाद भी वह सुख नहीं मिलता जो कि एक समाज में अपनी पैठ बनाने से, समाज में उठने बैठने से आपको प्राप्त होता है। और इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक है जो कि आत्महत्या कर रहे हैं आजकल युवा। छोटी छोटी बातों पर इतने टूट जाते हैं, पता नहीं कैसा उनका हृदय हो गया जो कि संभाल नहीं पाते। एक बच्चे को उसकी बहन ने भी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट थी, बहन ने कहा कि भैया मोबाइल मत चलाओ। कुछ देर बाद पंखे पर लटका मिला बच्चा, हाई स्कूल का छात्र था बागपत से। उसके अलावा किसी ने ये कह दिया कि पढ़ लो थोड़ा, उसी बात पर नाराज होकर, मतलब ये छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या कर रहे हैं बच्चे। और ये बहुत ही एक तरह से समाज के अंदर नेगेटिव बात जाती है इससे। जी, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, ये भी बहुत अच्छा मुद्दा है, अच्छा सवाल किया। और इसी के साथ साथ एक और भी जो है मुद्दा भी आपने पहले देखा, मेरठ में भी एक घटना घटी। एक ये जो ट्रायंगल वाला केस आ रहा है, जो आजकल महिलाएं हैं वो अपने पूर्व प्रेमिका के साथ मिलकर जी जी। अपने पति को वो मौत के घाट उतार रही है। और तरह तरह के केस, कोई किसी को टुकड़े करके फ्रिज में बंद कर दिया, पैक कर दिया, किसी ने अपने पति को मार के वो नीले ड्रम, हाँ मेरठ का चर्चित, हाँ मेरठ का तो चर्चित रहा वो। और एक सांप का था। हाँ, एक सांप का था, उसने प्रेमिका के साथ मिलके वैसे तो उसका मर्डर किया, लेकिन सांप साथ छोड़ दिया, हाँ। ये दिखाने के लिए कि सांप ने डस डसा। गया। अभी एक वहां था है पहाड़ों पर राजा रघुवंशी के नाम से जी, कुछ, जी। उसने भी प्रेमिका के साथ जो है उसको मार के उसमें डाल दिया गंगा में। और ऐसे तमाम केस है। ये जो आ रहे हैं ये कितना जो है मतलब शर्मनाक केस है। अरे भाई तुम पहले बता दो कि हाँ हमें वहाँ शादी नहीं करनी, तो कम से कम एक आदमी की तो जान बची रहे। तो ये एक जो है समाज का बहुत नेगेटिव पक्ष है। जी, डेली आ रही है ऐसी खबर, डेली खबर आ रही है। और ये उसी से जुड़ी है जो मैंने अभी बताया। हम वो तालीम तो दे ही नहीं रहे बच्चों को, साथ कैसे रहे, कैसे मधुरता रहे संबंधों में, कैसे घनिष्ठता रहे। ये तालीम हमारी गलती है, बच्चों की नहीं है। बच्चों की इसलिए नहीं है कि उनको तो जो परोसा जा रहा है वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हम कुछ गलत चीज परोस रहे हैं या वो चीज परोस नहीं पा रहे हैं जो उनको चाहिए। और सर इसमें हाँ, एक बात रोकता हूँ आपकी, इसमें कोई जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर जाति धर्म, जो सभी में हो रहा है, सभी में हो रहा है। इसमें कोई अगर ये एक जाति हम धर्म से हट रहे हैं, नहीं धर्म को नहीं नहीं मानते हैं, तो इसलिए हमारे साथ और सभी के साथ, क्योंकि जो मेरठ का ड्रम कांड था, हाँ। ये सौरभ तीनों ही- शुक्ला, हाँ शुक्ला और राजपूत, और एक थे सोनम, एक राजपूत, शुक्ला और अग्रवाल, मतलब कोई वो थे हाँ। बनिए समुदाय से। जी, जी, यानी इसमें हर जाति हर बिरादरी से संबंध। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये सभी जाति में है, सभी धर्मों में है, किसी एक विशेष जाति धर्म में नहीं है। और ये यही है समाज का ताना बाना कि वो सारे संस्कार, वो सारी सभ्यता वो नहीं ले पाते जो एक गृहस्थी चलाने के लिए जरूरी होते हैं, जो होने चाहिए वो उससे दूर हटते चले जाते हैं, वो संस्कार नहीं मिल पाते। अभी आपने एक सवाल किया कि बच्चे छोटी छोटी उम्र में आत्महत्या कर रहे हैं, जी। इसका मतलब बच्चों के अंदर सहनशीलता शून्य है, जी। सहनशीलता खत्म हो गई। पहले बच्चों को काफी धमका देते थे, यहाँ तक कि उनकी पिटाई भी कर देते थे, कोई जवाब नहीं देता था। और आजकल के बच्चों को एक बात कहते हुए भी पैनिश डरते हैं खुद कि अगर हमने एक शब्द बोला तो यहाँ ये 2 हमें पकड़ा देगा एकदम। तो ये भी डर होता है। बच्चे इतने वायलेंस हो रहे हैं, इसका कारण भी देखो यही है कि वो ये मोबाइल में ज़्यादा लग रहे हैं। जी। मम्मी पापा के पास बैठने का समय नहीं है, वो परियों की कहानी नहीं है दादा दादी की। देखिए मैं मोबाइल को गलत चीज़ नहीं मानता,
ये तो अपना आप में एक बहुत बड़ा गुरु है। आजकल मोबाइल पे यूट्यूब्स है, गूगल्स है, अब तो वो एचजीपीटी ये भी चलने लगे। आप जो भी प्रश्न चाहते हो उसका तुरंत उत्तर मिल जाएगा, तुरंत मिल जाता है। और हर चीज़ पे वीडियो है। यूट्यूब पर पढ़ने वाले बच्चे सारा कंटेंट है, वहाँ सब कुछ पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, वहाँ पर कुछ गलत चीज़ें भी है। अब ये बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर बात है कि हम वहाँ से क्या उठा रहे हैं उसमें से। वो हम देख रहे हैं आजकल जो बच्चे 10 से 15-16 साल की उम्र के बीच के हैं, ये बड़ी सेंसिटिव उम्र होती है, ये बड़ी गंभीर उम्र होती है। इसमें ज़्यादातर बच्चे उधर जाते हैं जहाँ उनको मनोरंजन मिलता है, उनको खुशी मिलती है, और भले चाहे रिजल्ट उसका नकारात्मक मिले, उधर ज़्यादा जाते हैं। तो मोबाइल्स के द्वारा ऐसे ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं। वो कंपनियां हैं, वो तो बिजनेस चला रहे हैं अपनी, वो जानते हैं कि इस उम्र के बच्चे को हम ज़्यादा शिकार बना सकते हैं, तो ऐसे बच्चे ढूंढते हैं। वो बच्चे जैसे मोबाइल चलाते हैं तो उधर से वो न्यूड फोटो या कोई दूसरी वीडियो ऐसी, गेम्स वगैरह, हाँ गेम्स वगैरह ऐसा प्रोवाइड कराते हैं, और बच्चे उसमें एकदम खो जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि अब ये बच्चे हमारी गिरफ्त में आ गए, तो उनके साथ फिर वो एक बिजनेस चलाने लग जाते हैं। उनकी न्यूड फोटो ले लेते हैं, उनसे ब्लैकमेल करते हैं, उनके पास फिर फ़ोन करते हैं कि अगर तुमने इतने पैसे नहीं दिए तो मैं आपकी इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन में आ जाता है, वो कुछ खाता नहीं पीता नहीं, बात नहीं करता। पेरेंट्स समझते हैं कि पता नहीं इसे क्या हुआ। जब काफ़ी पूछताछ करते हैं, जब वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि भाई ऐसा हुआ, जो बच्चे थोड़े बोल्ड होते हैं वो बता देते हैं, लेकिन जो नहीं होते वो आत्महत्या कर लेते हैं। ये है, ये भी एक कारण है। ये कारण है। या आजकल के बच्चे दोस्ती भी कुछ ऐसे लोगों से बच्चों से ही कर रहे हैं जो ठीक प्रवृत्ति के नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे तो अपने पढ़ाई में लग रहे हैं, ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं। वो गलत प्रवृत्ति के लोगों से, बच्चों से दोस्ती करते हैं, और जब वो गलत प्रवृत्ति के बच्चे उनको दोस्त मिल जाते हैं तो उनका फिर वही काम चलता है। कोई मान लिया लड़की उनके बीच में आ गई, उसने कहा कि भाई तुमने जो है ये तो मेरी दोस्त थी, तुमने इसको दोस्त क्यों बनाया, तो वहाँ पर झगड़ा होता है। झगड़ा होता है तो वो उसको मारने की धमकी देता है उसका दोस्त, या झगड़ा भी हो जाता है उनका, रास्ते में मारपीट हो जाती है, और फिर वो इसमें आके घर पे बताते नहीं, डिप्रेशन में चलने लग जाते हैं। भाई वो उसने मुझे मारने की धमकी दी है, उसने मुझे ये धमकी दी है, और अगर मेरी ये बातें जो है सार्वजनिक हो गई तो मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, मेरी छवि खराब हो जाएगी। तो वे धीरे धीरे जो है डिप्रेशन में आते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। ये भी कारण है। जो सर ने बताया, दर्शकों से हम कहेंगे कि अपने बच्चों को एक बात कहे कि यदि कोई भी दिक्कत में है, कोई विपदा है तो बताए। वह उस बात को अपने अंदर तक सिमेट कर न रखे। यदि बताएगा तो उसका हल भी निकलेगा। बच्चों से सभी इस बात की गुजारिश करें कि बच्चों कोई भी यदि समस्या है तो बताओ। कोई परेशान कर रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है इमोशनल या किसी प्रकार से भी, तो उस बात को बताओ। बताने से हम उसका हल करेंगे। बच्चे डरते हैं, बता नहीं पाते, फिर आत्महत्या का शिकार हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो बहुत सारी बातों को लेकर हमने यह चर्चा की, और काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिलेगा। गंभीर विषय था, और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम जी।